Good morning, everyone. Hope you all are doing good. Today we are starting with the physics chapter number 1, that is matter. Some brief introduction I have given you in the Zoom class. So today we will start the chapter in detail. Now, matter. What is matter? Matter क्या होता है, right? Anything that has mass and occupies space or volume. Another name for space or another word that is used in place of space is volume is called matter. हर वो चीज़ जिसके पास मास होगा प्लस जो जगह घेरेगी, ठीक है, या स्पेस घेरेगी, ठीक है, या उसके पास स्पेस मतलब वॉल्यूम, इट इज़ हैविंग वॉल्यूम, उस हर चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मैटर. ठीक है, एवरीथिंग दैट हैज़ मास और ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, राइट? मोस्टली ऑल द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस, और मोस्टली आई सेड, ठीक है, present there comes in the category of matter, right? For example, book, water, air, ठीक है, and there are number of examples are there, right? जैसे book हो गई, water, air, they all are in case of matter, they comes in the category of matter. Now what is mass? मैंने बोला anything that has mass. So what is mass? Mass means the amount of matter contained in an object. एक object के अंदर कितना matter है, that is called mass, ठीक है. And volume means the space occupied by the object is called its volume, right? And I told you that mostly all the things present around us आर मैटर, नॉट एवरीथिंग, हर चीज़ मैटर नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल साउंड, ठीक है, साउंड को हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, राइट? साउंड हो गया, राइट? हमें नहीं पता इसके पास मास होता है या वॉल्यूम होता है. देन हीट इज़ देयर, लाइट इज़ देयर, आर शेडो इज़ देयर. फीलिंग्स मतलब रोना, हंसना, राइट, शाइनेस, दे ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मैटर, ठीक है. ये सारी चीज़ें नॉन मैटर होती हैं, जैसे साउंड हो गया, हीट हो गया, क्योंकि दे डोंट हैव मास, दे डोंट हैव वॉल्यूम, ये हवा के थ्रू ट्रेवल करते हैं, ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स: साउंड, हीट, शेडो, फीलिंग्स मतलब हो गया हंगर, हो गया हमें भूख लगी है, थर्स्ट लगी है, हम रो रहे हैं, दुखी हैं, खुश हैं, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ फीलिंग्स. सो दे ऑल आर नॉन मैटर्स. नाउ वी स्टडीड अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है. अगर मैंने तुम्हें समझाना है मैटर को तो कैसे समझाऊंगी? फर्स्ट आई टोल्ड यू दैट मैटर ऑक्यूपाई स्पेस and they have mass. They occupy space and they have mass. For example, matters are divided into 3 forms. In your class you have to study only 3 forms. वैसे तो 5 होती हैं, but in your junior class we'll study only 3 states of matter. So solid, liquid, gas. There are 3 states of matter: solid, liquid and gas. Another thing, मैटर किस चीज़ का बना होता है, ठीक है? मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है, जिसको हम एटम्स भी बोलते हैं, एंड वी कॉल्ड इट अ मॉलिक्यूल्स आल्सो, ठीक है. सो मैटर is formed of small particles. They may be called molecules or they may be called atoms, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे I have made 3 diagrams here, 1 2 3. Here I have shown you a solid, here I have shown you liquid, here I have shown you gas. Now how will we differentiate between these 3 states? हम कैसे होंगे? As I told you, particles, ठीक है, हर चीज़ particles की बनी हुई है. It may be solid, liquid or gas, ठीक है. First we'll study about solid. ये suppose तुम्हारा solid है, बॉल समझ लो, बॉल है, ये पेन है, ये पेन सॉलिड है. पेन के पास एक प्रॉपर डेफिनेट शेप है ना? पेन की शेप इरेगुलर शेप तो नहीं है. इट इज़ हैविंग अ डेफिनेट शेप एंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम. इसके पास मास भी है, इसके पास स्पेस भी है, ठीक है, या फिर इसके पास वॉल्यूम भी है. क्यों है? क्योंकि इसकी परफेक्ट शेप है. परफेक्ट शेप क्यों है? क्योंकि सारे जो पार्टिकल्स हैं, जिस चीज़ का ये बना हुआ है, सारे पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजिशन पे खड़े हैं, ठीक है. दे आर नॉट मूविंग हेयर एंड देयर, दे आर प्लेस्ड ऑन देयर पोजीशंस, ठीक है. अब पार्टिकल्स है, अगर पार्टिकल्स क्लोज है, ठीक है, इसका मतलब सारे पार्टिकल्स आपस में क्लोज हुए तभी तो डेफिनेट शेप बनी है ना, ठीक है. तो पार्टिकल्स क्लोज क्यों है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, दे हैव
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। दो पार्टिकल्स के बीच में जितनी भी जगह होगी उसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एंड व्हेन पार्टिकल्स आर क्लोज टू वन अनदर, ठीक है, जब पार्टिकल्स आप एक दूसरे के पास होंगे, व्हाई दे आर क्लोज टू ईच अदर, बिकॉज दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स के बीच में जैसे मैग्नेट्स होती हैं, मैग्नेट्स अपने आप को क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना, व्हाई, बिकॉज दे हैव मैग्नेटिक फोर्स, राइट, बिकॉज दे हैव मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स से वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, राइट। सेम पार्टिकल्स अट्रैक्ट वन अनदर विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नाउ सॉलिड्स के पार्टिकल्स दे आर परफेक्टली अरेंज, व्हाई दे आर परफेक्टली अरेंज, बिकॉज दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे तभी तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे, तभी तो उनकी डेफिनेट शेप बनेगी, राइट। एंड पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है। अभी आई टोल्ड यू दैट पार्टिकल्स हैव लार्ज एंड हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, का मतलब दो पार्टिकल्स आपस में अटैच है। अगर दो पार्टिकल्स आपस में अटैच है इसका मतलब उनके पास स्पेस क्या है, कम है, या तो नहीं होगी या बहुत ही कम होगी। सो दे हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड दे हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। दीज टूज आर डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। फोर्स मतलब इन सॉलिड्स दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, व्हाई, बिकॉज पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज एंड दे हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स तो पास पास हैं तो स्पेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स दैट बाइंड्स पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ substance, that is why the particles are lying close to each other, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉलिड, एज यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाटर, ठीक है। वाटर क्या करता है, या लिक्विड्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, एक यूटेंसिल से उनको हम दूसरे यूटेंसिल में ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। व्हाई, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर लूजली अरेंज, ठीक है। अगर क्लोजली अरेंज होंगे तो वो सॉलिड बन जाएंगे, पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। If they are loosely arranged, that means they are far from one another, that means they have high intermolecular space, तो इनके पास स्पेस क्या है, जगह ज़्यादा है। अगर दूर दूर है इसका मतलब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कम है, that means they have low intermolecular force, right, and high intermolecular स्पेसिस, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल सारे जो तुम्हारे जूस आ गए, वाटर आ गया, देन ऑयल इज देयर, डीजल को पेट्रोलियम इज देयर, दे ऑल आर लिक्विड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द गैस, गैस के पार्टिकल्स, तुम परफ्यूम लगा कर जाते हो, सारा परफ्यूम तुम्हारे पूरे रूम में फ्रेगनेंट हो जाता है, पूरे घर में स्प्रेड हो जाता है, वाई, बिकॉज गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, आराम से फ्लो करते हैं दूर दूर तक, ठीक है। अगर वो दूर दूर फ्लो करेंगे इसका मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस क्या है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस, राइट, दूर दूर है तो हाई इंटर, एंड दे हैव लो, दूर दूर इसीलिए क्योंकि उनके पास फोर्सेस क्या है, कम, दे हैव लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। योर एग्जाम्पल इज हवा, एयर, परफ्यूम इज देयर, गैसेज आर देयर, ठीक है। सो दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गैस, राइट। नाउ वी स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड इन डिटेल, ठीक है। सो हेयर आई हैव रिटन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। एज आई टोल्ड यू, मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, right, they are very tightly packed. If they are tightly packed, they means they have less intermolecular space थी, या फिर negligible intermolecular spaces, they don't have much space in between, right. If they have less intermolecular spaces, that means they have high force of attraction, ठीक है। दो पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन है, क्यों ज्वाइन है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, राइट। Another example, they have definite shape and volume, they have perfect shape एंड दे हैव परफेक्ट वॉल्यूम। तुम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हो, क्या मैं इस पेन को कंप्रेस कर सकती हूँ, ये सॉलिड है,
ठीक है। क्या मैं ये माउस को कंप्रेस कर सकती हूँ? नॉट पॉसिबल, कंप्रेस करूँगी तो ये ब्रेक हो जाएगा। सो दे आर इनकम्प्रेसिबल, right? So they are incompressible, you can't compress them, right? Next, they have high density. They have means density means इनके पास they have mass as well as they have volume, ठीक है, that means they have high density, right? Next, they do not diffuse. Do not diffuse मतलब इसके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, just like gas. Gas particles move from one place to another place, right? But in case of solids, they are fixed on their position. They can't move, they can't diffuse, right? Next is solids expand on heating and contract on cooling. For example, ice, ठीक है, when we heat the ice it will change into liquid, मतलब expand हो गया वो, ठीक है। बर्फ इतनी थी, जब उसको गर्म किया, पानी बनाया तो वो फैल गया, ठीक है, सो इट एक्सपेंड्स। देन अगेन इफ यू टेक दैट वाटर एंड फ्रीज दैट वाटर बिकम आइस, दैट बिकम कॉम्पैक्ट, ठीक, राइट? दैट मीन्स सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन cooling, right? Today we will done the characteristics of solid, right? Hope you understand the chapter. Please go through the video, right? If you have any problem, you can ask your problems in the Zoom class. Thank you so much.